प्रत्याशी तय करेगी। मेरे साथियों, आपके बीच में अभी आदरणीय बहन जी के निर्देशन पर वो नाम हम लोग समस्त कार्यकर्ता और हमारे पत्रकार बंधुओं के बीच में रखेंगे। लेकिन साथियों, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, क्योंकि साथियों हमें भी अपनी बात रखनी है कि वर्तमान में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। मेरे साथियों, ये चुनाव देश की किस्मत बदलने के लिए होते हैं, लोगों की किस्मत बदलने के लिए होते हैं। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, 1950 में इस देश का संविधान बना और उस संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने संविधान में, मेरे साथियों, जब देश आजाद हो गया, भारतीय संविधान लागू हो गया, तो बाबा साहब ने इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था रखी कि जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति इस देश का राजा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, और तमाम जो विधानसभा है और लोकसभा है, विधायक बनेंगे, सांसद बनाएंगे, प्रधान बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, बीडीसी बनेंगे। जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति इस देश का राजा बने, ऐसी व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब ने अपने संविधान में कर लिखी है। मेरे साथियों, देश का सबसे पहले 1952 में चुनाव हुआ। ये चुनाव बाबा साहब की चाहत थी कि जब इस देश में चुनाव हो और चुनी हुई सरकारें इस देश में बने, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन सरकारों का दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि इस देश की जनता के सुख दुख में उनके साथ में खड़े हों, उनकी रोजी रोटी की चिंता करें, उनके मान सम्मान की चिंता करें, उनके रोजगार की चिंता करें, कैसे वो इस देश में खुशहाली की जिंदगी जिए, मान सम्मान की जिंदगी जिए। चुनी हुई सरकारों का दायित्व होता है। मेरे साथियों, ये बाबा साहब ने संविधान में कानून बनाया है। मेरे साथियों, सबसे पहले 1952 में चुनाव हुए, 52 में कांग्रेस की सरकार बनी और लगभग 52 से लगभग 65 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही। एक छत्र कांग्रेस का राज हुआ करता था। पूरे राज्य, जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, पूरे राज्यों में और देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इस कांग्रेस की सरकारों ने, मेरे साथियों, जो काम किया, जो नीति और नियत में इन्होंने फर्क किया, मेरे साथियों, उसका नतीजा ये हुआ, इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, छुआछूत बढ़ती गई। मेरे साथियों, बढ़ती गई। मेरे साथियों, लोगों को जानवरों जैसी उनके लिए अपमान की बातें कही गई। मेरे साथियों, बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सबको समान रूप से अधिकार दिए हैं। लेकिन देश की चुनी हुई सरकारें, जो कांग्रेस ने देश में लगभग 65 साल राज किया है, 65 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है। अगर कांग्रेस की नीति और नियत ठीक होती, मेरे साथियों, तो इस देश में गरीबी नहीं होती, भुखमरी नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती, छुआछूत नहीं होती। अगर कांग्रेस की नीति लंबे समय होता है, और आज 65 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वही भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस करती थी, उससे बढ़ चढ़कर इस देश की जनता के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। मेरे साथियों, आज देश में इमरजेंसी जैसा माहौल है। मेरे साथियों, सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं। मेरे साथियों, कोई भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। मेरे साथियों, जिन लोगों ने मेहनत करके पैसा कमाया है, मेरे साथियों, व्यापार करके, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर, उनके घरों पर छापा मारकर, उनके घरों पर रेड डालकर, मेरे साथियों, उनसे चंदा लेने का काम करती है अपनी पार्टी को चलाने के लिए। ऐसी खतरनाक पार्टी के बारे में भी हम लोगों को सोचना होगा। मेरे साथी, जो पार्टी पूरे देश में जो नौजवान है वो आज बेरोजगार हो चुके हैं। मेरे साथियों,
कोई भी नौजवान को मेरे साथियों सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अभी हमारे बीडी भोले साहब ने तमाम परीक्षाओं के बारे में बात की मेरे साथियों, कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस देश के करोड़ों नौजवानों के साथ छलने, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम अगर इस देश में कांग्रेस ने किया है तो दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है मेरे साथियों। बैकलॉग तो कांग्रेस के समय से खाली था। जब कांग्रेस की सरकार थी मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी की 7 से 12 की सरकार थी, तो लाखों बैकलॉग की नौकरियां जो हमारे बहुजन समाज के बेरोजगार नौजवानों का हक कांग्रेस ने मारा था। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो उस बैकलॉग को भरने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था मेरे साथियों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है मेरे साथियों। जो कांग्रेस में थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो कांग्रेस में जा रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, ये चोर चोर मौसेरे भाई ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पहला चुनाव 2014 में हुआ तो आपने देखा होगा किस तरह से जुमलेबाजी की। पूरे भारत में बड़ी बड़ी जनसभाओं में मेरे साथियों कहते थे, हे बहनों भाइयों, अगर मुझे आपने आशीर्वाद दिया और मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना तो इस भारत की किस्मत पलट दूंगा, इस भारत की नई इबारत लिखूंगा। इस देश में जो करोड़ों बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं सड़कों पर, हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम करूं। किसान जो भुखमरी की कगार पर है साथियों, उन किसानों की आय को मैं दुगनी करूंगा। ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी हर जनसभा में बड़े बड़े लोक लुभावनी बातें करते थे मेरे साथियों। आज हम पूछना चाहते हैं, लगभग 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए इस देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल उनको प्रधानमंत्री बने हो गए हैं। अगर मेरे साथियों 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देते तो लगभग 10-20 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को इस देश में सरकारी नौकरी मिल जाती। लेकिन मेरे साथियों 1 लाख भी नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम नहीं किया है। मेरे साथियों, हम लोगों को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि अगर हम इसी तरह से ये लोग धर्म और देश हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर हम लोगों को बांटते रहेंगे, धर्म का डर दिखाते रहेंगे, मुसलमानों का डर दिखाते रहेंगे, तो मेरे साथियों हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। मेरे साथियों, हमें इंसानियत की बात करना चाहिए, हमें धर्म से पहले इंसानियत की बात करना चाहिए। इस देश में सभी धर्म सभी जाति के लोगों का सम्मान होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ये व्यवस्था इस भारत के संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मेरे साथियों आर्टिकल लिखे हैं, कानून लिख दिए हैं। इस देश में सभी धर्म के जाति, सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोगों को बराबरी का अधिकार हो। कोई किसी को इस देश से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, ऐसा संविधान में अंकित है मेरे साथियों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को अलग रखकर और मेरे साथियों अपना संविधान चलाना चाहती है। इसलिए हमें इनके इस बातों से, इनकी इन बातों में हमें नहीं आना है मेरे साथियों। हमें होशियार रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि आपको अगर इस देश में कोई मान सम्मान से जीने का अधिकार दे सकता है, इस देश में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम कर सकता है, तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है मेरे साथियों। ना नरेंद्र मोदी में ताकत है, ना अखिलेश जी में ताकत है, ना योगी जी में ताकत है। अगर कोई ताकत है आपको न्याय दिला सकती है तो वो एक ही नेता है, वो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी है मेरे साथियों। 4 बार की सरकार में आज भी पूरे भारत में आदरणीय बहन जी का नाम सम्मान से लिया जाता है, आदर से लिया जाता है कि आदरणीय बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है, वो सरकार को आज भी विरोधी दल के लोग
बड़ी जबान से कहते हैं कि अगर इस उत्तर प्रदेश को कोई प्रगति के रास्ते पर ले जा सकता है, इस उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकता है, इस उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इस राज्य में अगर खुशहाली आई है तो वो बहन तुम्हारी मायावती जी की सरकार में आई हो। अगर उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया मेरे साथियों, तो इस देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होगी मेरे साथियों, ये किसी से छुपी नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, आपसे निवेदन अनुरोध है कि परम पूज्य बाबा साहब ने भारतीय संविधान में हमें वोट का अधिकार दे के गए हैं, हमें वोट का अधिकार दे के गए हैं। आजादी से पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने मेरे साथियों संविधान में हमें वोट का अधिकार दे के गए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस दिन आपने इस वोट का सही तरीके से प्रयोग कर लिया इसका, तो उस दिन से आप इस देश के मालिक होगे, इस देश के राजा बन जाओगे। ऐसी बातें परम पूज्य बाबा साहब ने मेरे साथियों अपने संबोधन में करते थे। मेरे साथियों, वोट